उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के लिए पोलिंग 9 अजला की 59 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कई बड़े लीडरों की किस्मत का आज हो रहा है फैसला। लखनऊ में मायावती ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। बीजेपी लीडर अदिति सिंह ने भी रायबरेली में डाला वोट। लोगों से वोट डालने की अपील। कई मकामात पर ईवीएम के खराब होने की मिली शिकायत। लखनऊ कैंट, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, सीतापुर, बांदा में ईवीएम खराब होने से वोटरों में दिखी नाराजगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई को हमले का आगाज करार दिया। रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। कहा, अगर रूसी सदर मजीद कोई इकदाम करते हैं तो इस सूरत में मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। यूक्रेन भेजी गई रूसी फौजें अमन कायम करने वाला दस्ता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा चीफ खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर दिया जोर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर रहमान खान का इंतकाल। इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ली आखिरी सांस। कोरोना से थे मुतासिर। पसमानदगान में बेवा और 2 बेटे शामिल। तो चौथे मरहले के तहत वोटिंग जारी है। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग सबसे पहले नाश्ता करने से भी पहले लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कई जगहों से ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आ रही हैं, जिस वजह से लोगों में मायूसी पाई जाती है कि उनको इंतज़ार करना पड़ता है। वो सुबह सबसे पहले पोलिंग बूथ का रुख करते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है फिर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है जब ईवीएम मशीन ख़राब होती है। बहरहाल इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो इन तमाम तर मसलों को लेकर के इंतज़ामात करते हैं। वो ये कोशिश भरपूर करते हैं कि लोगों को दिक्कत का सामना न हो और वोटिंग के अमल में रखना न पड़े। वहीं आपको बता दें कि मैजिक वॉल के जरिए हम आपको हर फेज में ही बताते हैं कि क्या कुछ डेटा है, फिगर्स है, किन सीटों पर कौन वोट कर रहे हैं और वोटिंग फीसद क्या कुछ रहता है। तो आज भी मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इन तमाम तर बातें, तमाम तर डेटा और फिगर्स आपको समझाएंगे। अबू हुरैरा, बात है कि यूपी इंतखाबात का सिलसिला धीरे धीरे अब चौथे मरहले पर पहुंच चुका है। आज चौथा मरहला यूपी इंतखाबात का बहुत अहम मरहला है और चौथे मरहले की बात करें तो 9 अजला की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से पोलिंग हो रही है और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू भी कवरेज कर रहा है और मुनज़्ज़ा आप भी नाजरीन को तमाम चीज़ें बता रही हैं चौथे मरहले से मुतालिक। तो इन 9 सीटों पर 2017 में क्या कुछ तस्वीर रही थी वो मैजिक वॉल के जरिए हम अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से अहम फैक्टर 2017 में थे या इस बार 2022 आते आते इन 5 सालों में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, सियासी उथल पुथल क्या कुछ रहा इन 5 सालों में, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि आज अगर चौथे मरहले की हम बात करते हैं तो चौथा मरहला बहुत अहमियत का हामिल है और खासतौर से इस चौथे मरहले की हम बात करें तो 2017 में यह चौथा मरहला बीजेपी के लिए बहुत अहम रहा था। मैजिक वॉल के जरिए अगर हम बहुत जल्दी चौथे मरहले की हम बात करें और चौथे मरहले पर हम चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि चौथे मरहले में क्या कुछ ऐसा है जो बीजेपी या दूसरी पार्टियों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम अपने नाजरीन को मैजिक वॉल के जरिए दिखाना चाहेंगे कि चौथा मरहला यूपी का सेंट्रल यूपी का ये हिस्सा है। जी हाँ, ये जो पार्ट मैंने जो हिस्सा मैंने सर्किल किया है, कैमरामैन से कहेंगे कि इसे क्लोज करके दिखाएं। ये यूपी का सेंट्रल हिस्सा है, दरमियाना हिस्सा है जहां पर 9 अजला आते हैं और ख़ास तौर से आप इस नक्शे का जो येलो हिस्सा है उससे आप देखिए, जो पीला हिस्सा है जो भगवा कलर का है ये एक तरह से दिखाता है बीजेपी का। और सीधे आप मैजिक वॉल पर थोड़ा सा आगे बढ़ के इधर आप देखिए कि 59 सीटें 2017 में चौथे मरहले में हुई थी और इन 59 सीटों में से बीजेपी 50 सीट जीत कर आई थी एक तरफा, यानी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी 50 सीटें जीत कर आई थी। इसके अलावा बीजेपी का जो वोट शेयर था इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे।
समाजवादी पार्टी की बात करें तो इन 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी 4 सीटें सिर्फ जीत सकी थी और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सिर्फ 2 सीट जीत कर आई थी। कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट आई थी और 1 सीट अदर्स ने जीती थी। यानी मैजिक कॉल के जरिए यहां पर यह समझ सकते हैं कि 59 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के पास गई थी, यानी बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो कारकर्दगी थी वो बहुत मायूस कुन रही थी। सिर्फ 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। बीएसपी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें गई थी। लेकिन एक चीज यहां पर जो बहुत अहम हो जाता है, अगर वोट शेयर की बात करें, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का वोट शेयर 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसका वोट शेयर 40% से ज्यादा रहा था। लेकिन अगर यहां पर वोट शेयर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का वोट शेयर आप यहां पर देखिए, जो मैं सर्किल कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था 21% से ज्यादा था। 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इसके अलावा बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 22% से ज्यादा था और उसने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। यानी यहां पर देखना यह अहम है कि समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा वोट शेयर बीएसपी का था। सीटें भले कम थी लेकिन बीएसपी का वोट शेयर बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है और इस बार भी यह देखना बहुत अहम होगा। दूसरे नंबर पर बीएसपी एक तरह से वोट शेयर के मामले में 2017 में रही थी। क्या बीएसपी इस बार अपना ये वोट शेयर बचा पाती है या इस वोट शेयर में और बढ़ोतरी करती है? क्योंकि बीएसपी का ये वोट शेयर इस बार भी बहुत मायने रखेगा। क्या बीएसपी का ये वोट शेयर बढ़ता है या ये वोट शेयर घटता है? अगर ये वोट शेयर घटेगा तो बीजेपी के हिस्से में जाएगा या समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएगा या कांग्रेस के हिस्से में जाएगा? और इसी तरह से बीजेपी का अगर वोट शेयर घटता है या उसकी सीटें अगर घटती हैं तो वो किसके हिस्से में जाएंगी, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन यहां पर बीएसपी का जो वोट शेयर है वो बहुत अहमियत का हामिल एक तरह से हो जाता है। तो आज चौथे मरहले के तहत सेंट्रल यूपी की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आप देखिए कि इस नक्शे के अंदर जहां जहां पर रेड निशान है, जी हां, 1, 2, 3 और ये 4, जी हां, ये 4 सर्किल मैंने बनाया। बड़ा सा सर्किल मैंने बताया था, इसमें बड़ा हिस्सा जो था बीजेपी 50 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन ये छोटे छोटे जो 4 सर्किल हैं ये जाहिर करते हैं कि ये 4 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी। इन 59 सीटों में से सिर्फ यानी महज 4 सीटें समाजवादी पार्टी 2017 में जीत कर आई थी। इसके अलावा चौथे मरहले की अगर हम बात करें, इसमें और कौन कौन से बड़े अहम फैक्टर हो सकते हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहले मुस्लिम फैक्टर की हम बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम फैक्टर हम देखते हैं कि यहां पर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जी हां, 2017 की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज यहां पर बहुत खास हो जाती है कि 59 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। इनकी तादाद 6 है। जी हां, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, उनकी तादाद 6 है। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा यहां पर यह है कि इन 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जी हां, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी है और अक्सरियत में है मुस्लिम वोटर्स, उन तमाम 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ये जो फैक्टर है, ये जो आंकड़ा है, ये भी बहुत दिलचस्प है 2017 का। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा थी, वहां पर ये तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तो ये क्या इस बार तस्वीर बदलेगी या यही तस्वीर रहती है? क्योंकि बीजेपी ने भी मुस्लिम हलकों में मुस्लिम वोटरों पर काफी मेहनत की है। और इसके अलावा अगर वोट शेयर की बात करें इन 6 सीटों पर, तो 43% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का था, 21% से ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी का था और बीएसपी का 18% से ज्यादा वोट शेयर था। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 43% से ज्यादा वोट शेयर था। तो ये जो आंकड़ा है ये भी एक तरह से बहुत अहमियत का हामिल है और बड़ा दिलचस्प है। क्या इसमें भी इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, इसे भी हम आगे चलकर समझेंगे। चलिए सीधे हम अब लौट के चलते हैं स्टूडियो।
बिल्कुल हुरैरा, और बेहद शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील के साथ तमाम तर बातें समझाई हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरिहर रघुवंशी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी लीडर अनिल मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले हरिहर साहब, आपसे ही बात करना चाहेंगे। सुबह से ही हमारे नुमाइंदे जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, लोगों से बात कर रहे हैं और ख़ासतौर से उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे इस बार इनके कि वो वोट डाल रहे हैं, क्या मसाइल है उनके। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हरिहर साहब लोगों का है वो बेरोजगारी का है। लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं। आपकी सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि लोगों को रोजगार दिया गया है, लेकिन लोगों का जो कहना है वो कुछ और ही है। लोग बेरोजगारी से ही परेशान है। रघुवंशी साहब, तीन चरणों का मतदान हो चुका है और 3 चरणों ने ये दिखा दिया है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी प्रदेश में लहर चल रही है। और ये सेंट्रल यूपी का जो इलाका है, जैसे अब्बू भाई अभी बता रहे थे कि 6 की 6 मुस्लिम सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार उस आंकड़े को भी दोहराएंगे। जो पिछला आंकड़ा था, जो 50 सीटें हमने जीता था, उसको भी बरकरार रखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो काम किया है, जो बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं, आपने भी पूछा कि रोजगार की बात जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी सरकार ने जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार लोगों को दिया है, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला है। आप देखिए, चाहे हाईवे बनता है, चाहे मेट्रो का निर्माण होता है, चाहे फैक्ट्री का निर्माण होता है, चाहे कॉरिडोर बनता है, चाहे कोई भी निर्माण कार्य होता है, उसमें सबको रोजगार मिलता है। कोई इंजीनियर है, मेडिकल कॉलेज बनता है, कोई डॉक्टर है, कोई अनस्किल्ड लोग हैं, और जो लोग ये कुछ भी नहीं कर पाते वो छोटे छोटे अपने काम करते हैं उसके आसपास। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको रोजगार मिलता है। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, जो सीधे मिलता है, वो भी 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अभी तक की किसी सरकार ने भी इतने रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया नहीं कराए हैं। जब भी डेवलपमेंट होता है तो रोजगार अपने आप पैदा होते हैं, सीधे, परोक्ष और इनडायरेक्टली। तो आप ये देखिए, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ की हो गई, तो उसमें लोगों को रोजगार मिला नहीं। अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसको कौन बना रहा है? उसमें इंजीनियर भी लगे हैं, उसमें लेबर भी लगे हैं, उसमें और दूसरे लोग भी लगे हैं, तो रोजगार सबको मिल रहा है। जब भी कहीं भी किसी भी प्रदेश में डेवलपमेंट का काम होता है तो उसमें स्वतः भी रोजगार मिलता है लोगों को। दूसरी चीज, पिछली बार हम लोगों की सरकार नहीं थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता ने, आज वो भरोसा न सिर्फ कायम है बल्कि बढ़ा है। क्योंकि ठीक है, लेकिन रघुवंशी की अपोजिशन को आपके ये आंकड़े नहीं दिखते हैं। जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस तरक्की की आप बात कर रहे हैं, जिस रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन को नहीं दिखता है। ये आखिर है कहां? अब भाई, ये चाहे रोजगार हो, चाहे दूसरे मसाइल हो उत्तर प्रदेश के, आप देखिए, इससे पहले जो बार बार जिक्र होता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई थी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डगमगा गई थी, वो सारा का सारा कंट्रोल किया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। इससे पहले जो स्थिति थी उसको उत्तर प्रदेश ने भी देखा और पत्रकारों ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बार बार वो दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लोग महफूज नहीं थे, उन चीजों को किस तरह से पटरी पे लाया गया। वो एक बहुत बड़ा मशाइल था जिसमें हर वर्ग के लोग परेशान थे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे जैन हैं, चाहे दलित है। हर इंसान, हर बहू बेटियां परेशान थी, हर बच्चे परेशान थे, कोई निकल नहीं सकता था, लोग फिरौती लेते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकता था। 5 सालों में लोगों के बहुत से मसले हल हुए हैं। आपके कहने का मतलब ये कि 5 साल में सरकार ने खूब काम किया और लोगों के मसले हल हुए। लेकिन सर, रघुवंशी साहब करते हैं जी, हुरैरा, मैं रघुवंशी साहब से यहाँ पर कुछ पूछना चाहूंगी कि